अब नया चैप्टर फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए लाइट क्या है। एक एनर्जी है, इसमें जो हमें दिखता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। पहले व्हाट इज़ द डिफरेंस इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सेम चैप्टर 7th 8th में भी है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम आपको कितना क्लियर है कितना नहीं। जैसे ये मिरर है, मिरर में एक तरफ हमेशा पॉलिश होगी। पहले तो मिरर और लेंस में डिफरेंस समझिए। आप लोग जो आंखों पे चश्मा पहनते हैं उसमें आर पार देखते हैं, लेकिन जिसमें सुबह को अपना फेस देखते हैं तो उसके अगर कभी टूटा हुआ मिरर देखा हो तो पीछे रेड कलर की पॉलिश होती है, वो पॉलिश होती है सिल्वर ऑक्साइड की। तो लेंस में आर पार देख सकते हैं, मिरर में हम आर पार नहीं देख सकते। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। कोई लाइट की रे आई और सेम मीडियम में लौट गई, when a ray of light bounce back in the same medium it is called reflection। अभी लिखवा दूँगी। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, दो मीडियम होता है। जैसे ये पानी है, ये एयर है। कोई रे ऑफ लाइट आई एयर से और पानी में चली गई तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, हट जाती है। जैसे आप पानी की बाल्टी में 5 रुपये का सिक्का डाल दो, आधा बाल्टी पानी भर के, ऊपर से देखो तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ लगता है, तो वो रिफ्रैक्शन है। मतलब there are two mediums in the refraction, there is one medium in the reflection। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रे विल बी बाउंस बैक। इसमें रे विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स ऑन पाथ, अपने पाथ से हट जाएगी। इतना आ गया समझ में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखने का काम शुरू करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। when a ray of light falls on a mirror or falls on a smooth surface, ऐसे डालो, falls on a smooth surface, it will bounce back in the same medium it is called reflection। it will be bounced back in the same medium it is called reflection। नेक्स्ट हेडिंग है इसी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। Number 2, incident ray reflected ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। देखिए मैं अब आपको बना के दिखा दूँ, समझा दूँ। उसमें फिगर मान लीजिए ये मेरा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर वही होता है जिस पे आप डेली अपना देखते हैं फेस। यहाँ पे एक इमेजिनरी हम ना 90 डिग्री की लाइन बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। यहाँ पे जो एंगल रे आएगी ये कहलाती है इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल होता है इसे आई कहते हैं। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहाँ से टकराएगी, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से वापस लौट जाएगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और ये होगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर।
तो यही बताया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, इधर उधर कोई गया नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में कहते हैं स्फेरिकल मिरर हेडिंग डालिए, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या है, कांच के गोले से काटे गए हैं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आए थे कि क्या प्लेन मिरर भी स्फेरिकल मिरर है, तो हाँ है, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो इन्फिनिटी है, इसलिए वो हमें प्लेन जैसा दिखता है। तो पहला नोट डाल के लिखिए और इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा इस पर। प्लेन मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस, जिसके रेडियस का हमको पता ही नहीं। इनफाइनाइट का तो नहीं पता। इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड होता है ना, कितनी बड़ी हो सकती है। सेकेंड लिखिए आप। द मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, जो किसी स्फीयर का पार्ट हो, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, it is of two types. Number one, concave mirror, concave mirror में लिखिए when reflecting surface is curved inward, अंदर की तरफ होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड CURVED, कर्व्ड इनवर्ड। लाइए समझाओ। देखिए कायदे में ऐसा होता है कि हमारा एक स्फीयर होता है कांच का, ऐसे गोला होता है पूरा पूरा, एक ही जगह समझाऊंगी ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अंदर से भी होता है, खाली होता है, खोखला होता है, हॉलो, मतलब अंदर की तरफ भी होता है। कुछ कहीं पॉलिश नहीं है, कांच का एक गोला लिया मैंने, बस ये समझाया। आपने कभी वो गेम देखा बलून वाला, आजकल उसमें बच्चे अंदर घुस जाते हैं फिर वो चलता है ना, तो बलून होता है ना, तो उसी तरह कांच का गोला है ये। वो तो बलून होता है, उसमें घुस के चलते हैं ना। एक मैंने देखा था ब्राइडल एंट्री भी ऐसी हुई थी, गोले में आ रही थी। तो ये कांच का गोला है, अंदर से खाली है, कांच की बॉल है। इसको आपने यहाँ से कट कर लिया। इस कांच के गोले का सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है ना। अब हम इसका फ़र्क समझे। मैंने एक सरफेस ये वाली ले ली इधर की और बाहर से पॉलिश कर दिया, पॉलिश्ड आउटसाइड। तो ये वाली कॉनकेव, केव से मतलब होता है गुफा जैसा, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। कैसे, देखिए ये भी पढ़ा देंगे। ये पोल होता है, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ये एफ है। आपकी बुक में अलग दिया हुआ है ना, जो दिया उसके अकॉर्डिंग बताऊँ। ये सी है, हाँ आपके में यहाँ एफ है, उधर सी है, इधर ये एफ है, ये सी है, ठीक है ना। तो ये बुक में सिंबल्स अलग अलग यूज कर रखे हैं। ये एफ है, सी है, ये पी है। अब क्या है, ये फोकस इसका रियल फोकस है। जैसे कि आपकी रे अगर पैरेलल आती है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो रे है ये पैरेलल आती है। तो पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से। फोकस मतलब एक जगह सारी रे कलेक्ट हो, जैसे ये भी आएगी तो ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। लेकिन अगर अभी इसी गोले को मैंने यहाँ से काटा होता या इसी को काटा होता, सपोज करो इसी की बात करते हैं और किसी की नहीं, इसको मैंने अंदर से पॉलिश कर दिया होता,
तो इसकी बल्जिंग सरफेस से जिधर पॉलिश हो गई वो रे को आर पार नहीं जाने देगा। लेकिन इसका फोकस तो इधर ही है, पर अब हम फोकस इधर लेते हैं, जैसे रे आती है ऐसे चली जाती है, ऐसे ये फैला देता है इसको। तो ये कॉनकेव मिरर तो क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर कहलाता है? कन्वर्जिंग का मतलब कलेक्ट करता है रे को। आप देखिए अभी रे को कलेक्ट कर रहा है ना, इसने फैला दिया। ये था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा है? डाइवर्जिंग, क्योंकि फैला रहा है। अब ये रे जो है यहाँ से अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, डॉटेड का मतलब है केवल अपीयर। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि कॉन्वेक्स में कौन सा फोकस है, तो ये वाला फोकस जो है ये वर्चुअल फोकस है। कौन सा फोकस है? नहीं, असली तो इधर है ना, ये तो केवल हमने मान लिया है। वर्चुअल मतलब जो अपीयर होता है, ठीक है। अपीयर टू कम फ्रॉम है, असली फोकस ये नहीं है, ये वर्चुअल फोकस है। इसमें ये असली फोकस है। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन देखा था मैंने कि किस में रियल है, किस में वर्चुअल फोकस है। तो ये रीज़न भी बताना पड़ेगा कि इसमें से काटा है और ऐसे ऐसे इसके सामने है, बना के दिखा देंगे। इतना लंबा नहीं पूछता, वैसे तो वो टिक में पूछता है आजकल तो, लेकिन अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम भूल जाएंगे ना किस में क्या है। ठीक है।